हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं ओडोगोनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑक्यूरेंस, थैलेस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन प्लस लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम और साथ ही साथ इसका रेफरेंस लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो डिवीज़न आता है क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है ओडोगोनियलिस, फैमिली है ओडोगोनिएसी, जीनस है इसका ओडोगोनियम। अब देखते हैं कि ओडोगोनियम कौन कौन से हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो ओडोगोनियम जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये जो है वो पानी में पत्तियों के साथ तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। इंडिया में इसकी 14 स्पीसीज़ है, जैसे कि ओडोगोनियम एलिगेंस, ओडोगोनियम एरियोलेटस, ओडोगोनियम सोसिएल्स। इस तरह से इसके कुछ स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो अनब्रांच्ड होती है, ग्रीन फिलामेंट होते हैं जो कि सिलेंड्रिकल चैन से बने होते हैं। इसका बॉडी देखेंगे तो ये इसमें एपिक्स पाया जाता है, बेस प्रेजेंट होते हैं, होल्ड फास्ट प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से 3 भागों में ये इनकी बॉडी डिवाइड होती है। ओडोगोनियम का जो सेल डिवीज़न है वो स्पेशल टाइप के होते हैं। इसके न्यूक्लियस में जब माइटोटिक डिवीज़न होता है तो सेल के सेप्टम का निर्माण होता है, डायग्राम में हमने देखा। उसके बाद जब इसका निर्माण होता है सेप्टम का, तो इसका सेल वॉल जो है रप्चर्ड होता है, यानी कि वो टूट जाती है। उसके बाद वो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो 2 डॉटर्स होती है उसके सेल वॉल्स में इतना खिंचाव होता है जिसके कारण जो है कंटिन्यू डिवीज़न चलते रहता है। सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से में डिवीज़न कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो इस तरह से इसका सेल डिवीज़न कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो ओडोगोनियम का जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप से हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर एनिट्स के द्वारा होता है। ओडोगोनियम का जो फिलामेंट होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, जिससे जो है न्यू फिलामेंट का डेवलप्ड हो जाता है। और उसके बाद जो है एनिट्स से हमने कहा वो जो है एक राउंडेड चैन के रूप में होता है, उसे ही हम कहते हैं एकेनिट्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायग्राम के थ्रू मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गोनोडियम के द्वारा होता है, जो कि मल्टीफ्लैजिलेट जू स्पोर्स के द्वारा कंप्लीट होता है। ये जो स्पोर्स जो है जब डेवलप्ड होते हैं उसके पश्चात जो है वो कैप सेल का जो वॉल होता है वो पूरी तरह से खुल जाते हैं। उसके बाद ये जो जितने भी जू स्पोर्स बनते हैं वो एक वेसिकल्स इनके बाहर निकल आते हैं, और ये वेसिकल जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद ये जो है पूरी तरह से जू स्पोर्स बना लेते हैं। तीसरा टाइप है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओगेमस टाइप्स का होता है, जिसमें मेल गैमेट जो है एंथ्रेडियम होता है, फीमेल गैमेट जो है ओगोनियम है। एंथ्रेडियम का जो मदर सेल होता है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न करके 2 अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करती है। जो फर्स्ट सेल होता है उसे ही हम कहते हैं एंथ्रेडियम, और सेकंड सेल को कहते हैं सिस्टर सेल। तो जब इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो उससे 2 न्यूक्लियाई बनता है। फिर ये 2 न्यूक्लियाई जो है एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ दिनों तक ये वाटर में तैरते रहते हैं और ये बाद में ओगोनियम के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट होता है। और जैसे ही ओगोनियम मैच्योर हो जाता है तो उसमें ही मदर सेल जो है 2 डॉटर सेल बनाती है। अपर सेल को कहते हैं ओगोनियम, लोअर सेल को कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। तो इस तरह से इसमें अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन फ्यूज़ हो जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो जर्मिनेशन स्टार्ट कब होगा, फेब्रुअल कंडीशन में, जब जाइगोट जो है पूरी तरह से फ्री हो जाएगा
और रेस्टिंग स्टेज में बाहर निकल कर फेब्रुअल कंडीशन में आएगा, तब जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है 4 डॉटर ये 4 न्यूक्लियाई जो है फिर जू स्पोर्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ऑक्यूरेंस पूरी तरह से यहीं पर समाप्त होता है। लाइफ साइकिल जो है ओडोगोनियम में हैप्लॉन्टिक या मोनोजेनेटिक पीढ़ी एकांतर प्रदर्शित करता है।